Hello everyone, this is Divya. Welcome to my channel Banking Goals. In this lecture we are going to discuss about the Hindu editorial analysis. Okay, the editorial analysis, as you all know that mostly the English paper is completely comprised of the articles which are derived from the newspaper. तो उसका जो एडिटोरियल कॉलम होता है उसमें मोस्टली हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, क्लॉज टेस्ट भी वहीं से आता है, आपके इवन एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी मोस्टली न्यूज़पेपर में से ही आते हैं. इन द रेयरेस्ट ऑफ द केस लाइक आरआरबी एग्जामिनेशंस इट इज़ पॉसिबल दैट कि आपको कोई स्टोरी बेस्ड या जनरल किसी के बारे में बोला जाए, और एल्स मोस्टली टॉपिक्स आपके एजुकेशन, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, यही सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है, जस्ट बिकॉज दीज आर द पेपर कटिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर. ठीक है, तो हम लोग अभी रोज एवरी डे वी आर गोइंग टू सी वन आर्टिकल, जिससे हमको प्रैक्टिस हो जाए उसको कैसे ट्रांसलेट करते, उसको कैसे कॉम्प्रिहेंड करते, कैसे समझते हैं, उसके वोकैब्स कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ वोकैबुलरी, उसकी मीनिंग्स देखेंगे हम लोग, सो दैट आपको ये प्रैक्टिस में आ जाए. तो फॉर टुडेज डिस्कशन ऑन 20th अप्रैल हमारे पास एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसका नाम है वर्चुअल येट ओपन. वर्चुअल येट ओपन. तो ये आर्टिकल है कोर्ट से रिलेटेड. ठीक है, जो हमारा फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट शुरू है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू है, उसके बारे में ये आर्टिकल है. हम लोग इसको पढ़ेंगे, हम लोग इसके जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हाईलाइट किया है, जिसके मीनिंग्स आपको जिसका मीनिंग जानना आपको ज़रूरी है. सो विल बिगिन विद द आर्टिकल वर्चुअल येट ओपन. ठीक है, इवन दो वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब आप जानते हैं कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, इट इज प्रेजेंट ऑनलाइन. ठीक है, तो वर्चुअली प्रेजेंट नहीं है बट वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, जिसका मतलब वो वर्चुअल है पर ओपन जरूर है. ठीक है, तो आगे आगे हम पढ़ेंगे, आपको समझ में आता जाएगा. द सिचुएशन फोर्स्ड बाय द लॉकडाउन मस्ट बी यूज्ड टू इम्प्रूव जुडिशियल प्रोसेस. ठीक है, ये इसका मेन मुद्दा है आर्टिकल का, कि जो सिचुएशन हम पे लाद दी गई है, फोर्सिबली हम पे अप्लाई कर दी गई है ड्यू टू द लॉकडाउन, जो कोरोना वायरस के क्राइसिस चल रहा है, जिस वजह से लॉकडाउन है पूरे कंट्री में, और उस वजह से जो फोर्सिबली हम पे चीजें लाद दी गई है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसके रेफरेंस में बोला जा रहा है कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो अभी फिजिकली नहीं हो रही है, ओपन कोर्ट्स नहीं है, अभी ये वर्चुअली हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो रहा है. तो ये जो सारी प्रोसीडिंग्स है ये हमें दिस हैज बीन पुश्ड ऑन अस. ओके, तो ये जो सिचुएशन है इसका फायदा उठाना चाहिए जुडिशियल प्रोसेसेस को इम्प्रोवाइज करने के लिए. ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो प्रोसीडिंग्स चलती है, एडिटर का ऐसा मानना है कि जो जुडिशियल कोर्ट केसेस होते हैं तो उसमें बहुत कई साल लग जाते हैं, प्रोसेसेस हमारी उतनी अच्छी नहीं है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ये जो मौका हमें मिला है इसका हम फायदा उठा सकते हैं. तो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल को. अमिड्स मतलब होता है अमिड मतलब इन द एटमॉस्फियर ऑफ, मतलब ये जो वातावरण चल रहा है नेशनल लॉकडाउन का, द सुप्रीम कोर्ट एंड सेवरल अदर कोर्ट्स हैव बीन होल्डिंग वर्चुअल प्रोसीडिंग्स. ठीक है, तो ये जो लॉकडाउन का वातावरण चल रहा है या फिर ड्यू टू द नेशनल लॉकडाउन की वजह से सुप्रीम कोर्ट और जो बाकी के कोर्ट्स है वो लोग वर्चुअल प्रोसीडिंग्स कैरी आउट कर रहे हैं. ठीक है, मतलब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रोसीडिंग्स चल रही है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है. तो क्वेश्चन ऑफ कंसर्न टू द बार इज वेदर वर्चुअल कोर्ट्स हैव बिकम द न्यू नॉर्मल एंड वेदर इट मीन्स अ मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ ओपन कोर्ट्स towards technology-based administration of justice without the physical presence of lawyers and litigants. अभी इसका मीनिंग क्या है कि ड्यू टू द लॉकडाउन सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स है वो ऑनलाइन वर्चुअली चल रहे हैं. तो जो बार है, बार मतलब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनके पास ये वर्चुअल कोर्ट्स उनके पास एक कंसर्न है, मतलब दे आर वरीड कि ये जो वर्चुअल कोर्ट चल रहे हैं क्या वो नॉर्मल बन गए हैं, न्यू नॉर्म बन गया है, कि नया ट्रेंड बन गए हैं, एंड वेदर इट मीन्स अ मूव अवे फ्रॉम आइडिया ऑफ ओपन कोर्ट्स, मतलब ये जो नॉर्मल हमारे कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उससे कहीं हम शिफ्ट तो नहीं हो रहे वर्चुअल कोर्ट्स के तरफ, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है. टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से
जस्टिस को सर्व करना, जस्टिस को कैरी आउट करना, एडमिनिस्टर करना बिना फिजिकल प्रेजेंस के। फिजिकल प्रेजेंस मतलब बिना आपस में खुद खड़े रहे या फिर खुद आए। फिजिकल ओपन कोर्ट मतलब जहां पे नॉर्मल हमारे कोर्ट होते हैं, कोर्ट में जाना पड़ता है, पब्लिक होती है, लॉयर्स होते हैं, जजेस होते हैं, तो ये सारी चीजों से हटके क्या हम वर्चुअल कोर्ट के तरफ मूव कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं क्या? ये एक कंसर्न है जो कि सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन को हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे? शरद बोबड़े, एम्फसाइजेस दैट वर्चुअल कोर्ट्स आर ओपन कोर्ट्स टू। उनका बोलना है, वो भार दे रहे ये चीज पे कि वर्चुअल कोर्ट्स भी ओपन कोर्ट्स ही है, ठीक है? ये कोई ऐसा नहीं है कि इसका कंसेप्ट बहुत अलग है। एंड दैट वन कैन नॉट डिस्क्राइब देम एज क्लोज और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, मतलब कोई उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता है कि वो बंद है करके। दीज आर क्लोज मतलब ये किसी के लिए अवेलेबल नहीं है या किसी को पता नहीं चल सकता है जो प्रोसीडिंग्स में हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल ओपन कोर्ट जैसा ही फंक्शन कर रहे हैं। द करेक्ट वे ऑफ फ्रेमिंग द डिफरेंस मतलब उनका मानना है कि एक्चुअल डिफरेंस जो आपको अगर पता करना है तो बोलते हैं कि इज टू कॉल देम वर्चुअल कोर्ट्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कोर्ट्स एंड कांग्रीगेशन। मतलब आप उनको उससे बोल सकते हैं कि उनका प्रोसीडिंग्स, उनका जो फंक्शनिंग है वो सेम है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कांग्रीगेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर, मतलब बहुत सारे लोग, सिर्फ एक ही डिसिमिलैरिटी आप लोग एक ही डिफरेंस पॉइंट आउट कर सकते हैं ओपन कोर्ट और वर्चुअल कोर्ट में, कि वहां पे कांग्रीगेशन ऑफ पीपल नहीं होता, मतलब गैदरिंग नहीं होती है पीपल की, जो पब्लिक मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पब्लिक होती है, लॉयर्स होते हैं, लिटिगेंट्स होते हैं। मतलब लिटिगेंट्स मतलब क्या होता है? अ पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द लॉ सूट। तो अ पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द लॉ सूट, तो ये छोड़ के बाकी सब होता है, ठीक है? ये छोड़ के बाकी सब होता है। तो लिटिगेंट्स, कांग्रीगेशन मतलब गैदरिंग्स ऑफ पीपल, लिटिगेंट्स मतलब पर्सन इन्वॉल्व इन द लॉ सूट, ठीक है? तो सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि वहां पे लोग नहीं जमा होते। अ थ्री जज बेंच हेडेड बाय CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया in an order earlier this month laid down broad norms for court using video conference and ratified the validity of virtual judicial proceedings. Ratified the virtual judicial proceedings. तो ratified मतलब क्या होता है? give formal consent. तो एक इसके पहले जो थ्री जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ऑर्डर पास किया गया था ये मंथ में, जिसमें ब्रॉड नॉर्म्स दिए गए थे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए थे फॉर कोर्ट्स यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड रैटिफाइड द वैलिडिटी ऑफ वर्चुअल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। मतलब उन्होंने कंसर्न दिया, फॉर्मल कंसर्न दिया, ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है। किसके लिए? क्या किस बात का कंसर्न दिया कि वर्चुअल कोर्ट्स यूज किए जा सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्रोसीडिंग्स कैरी आउट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने इस मंथ में उन्होंने डिसीजन दिया था, ठीक है? टू एस्पेक्ट्स आर नॉट इन डिस्प्यूट। उनका बोलना है कि जो ये दो जो मुद्दे हैं कि वो डिस्प्यूट में नहीं है। द वाइटल नेसेसिटी टू कीप द कोर्ट्स ओपन इवन ड्यूरिंग नेशनल लॉकडाउन सो दैट एक्सेस टू जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू एनीवन। मतलब जो मेन मुद्दा है कि डिस्कशन कोई डिस्प्यूट का ये नहीं है कि वर्चुअल कोर्ट क्या है, ओपन कोर्ट क्या है और ओपन कोर्ट शुरू रहने चाहिए कि नहीं। मेन मुद्दा ये था वर्चुअल कोर्ट ओपन रखने का और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कैरी आउट कंटिन्यूअस रखने का, कि जरूरत इसीलिए थी क्योंकि किसी को भी एक्सेस टू जस्टिस मतलब किसी को भी न्याय मिलने से कोई भी किसी को मनाही नहीं है, उसको किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता है। एंड सेकंड, ये फर्स्ट चीज हो गई, ठीक है? सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज कि किसी को जस्टिस से दूर नहीं रखा जा सकता है, रखना चाहिए इसीलिए। एंड सेकंड चीज, द नीड टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग। वर्चुअल कोर्ट्स का दो मुद्दा सामने रखा है उन्होंने कि मेन पर्पस यही था कि पहला पर्पस ये था कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कैरी आउट होते रहे so that no one should be denied the access to justice, and second thing कि physical distancing maintain रहे, क्योंकि open courts रहेंगे तो social distancing के norms maintain नहीं होंगे ये सारे कोरोना वायरस के टाइम में या फिर नेशनल लॉकडाउन के टाइम पे। The Supreme Court Bar Association has returned to the CJI and other judges that open court hearings should be restored at the earliest. मतलब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और बाकी जजेस को जिन्होंने ये डिसीजन लिया है उनको
ओपन कोर्ट हियरिंग्स मतलब जो नॉर्मल कोर्ट है हमारे पहले जैसे, वो सारा रिस्टोर करना, मतलब वापस से शुरू करना, जल्दी से जल्दी वापस से शुरू हो जाए, ऐसा उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की है। सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू द लॉकडाउन एंडिंग, मतलब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, नॉट ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम, पर जैसे लॉकडाउन खत्म होता है अर्लीस्ट में रिस्टोर कर दे, मतलब वापस से शुरू कर दे। Citing earlier judgments on the importance of open court hearing, the Supreme Court Bar Association has requested that the use of video conferencing should be limited to the duration of crisis, current crisis, and not become the new normal and go on to replace open court hearings. मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये जो ओपन वर्चुअल कोर्ट्स है, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रोसीडिंग्स चल रही है, इसे सिर्फ लॉकडाउन के टाइम तक ही सीमित रखना चाहिए, ना कि इसको नॉर्मल बना देना चाहिए, मतलब रेगुलरली नहीं कर देना चाहिए, उसको नॉर्मल ओपन कोर्ट को ही कैरी आउट करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। दिस इज द व्यू ऑफ द एडिटर, ठीक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि ओपन कोर्ट को बंद नहीं कर देना चाहिए या फिर रेगुलराइज नहीं कर देना चाहिए वर्चुअल कोर्ट को, कि वर्चुअल कोर्ट्स को अभी फिलहाल लॉकडाउन है, मजबूरी है, करके ही यूज करना चाहिए, रादर देन नॉर्मल नहीं बना देना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑल्सो हैज अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, उनका और एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है दैट प्रोसीडिंग्स हेल्ड वर्चुअली में ऑल्सो बी स्ट्रीम लाइव सो दैट एक्सेस इज नॉट लिमिटेड टू द लॉयर्स कंसर्न। मतलब उनका ये भी बोलना है, और एक चीज उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन की है, जो ये वर्चुअल कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उसका लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, उसके जो डिसीजंस है और उसमें जो कुछ भी हो रही है वो सिर्फ लॉयर्स तक के सीमित नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जो जो लॉयर्स इन्वॉल्व है, ऐसा सिर्फ उन तक नहीं रखनी चाहिए। बट इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द लिटिगेंट्स एंड पब्लिक, मतलब जिनके अगेंस्ट लॉ केस चल रहा है, सूट फाइल हो रही है, उनको भी पता रहना चाहिए और पब्लिक को भी इसके डिटेल्स मिलने चाहिए, इसलिए उसको लाइव स्ट्रीम करना चाहिए। द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड रेडीली एग्री टू दिस, उनका मानना है कि जो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इजीली इसको मान लेनी चाहिए चीज को, कि लाइव स्ट्रीम कर देना चाहिए। एडवोकेट्स अपीयरिंग इन अ पर्टिकुलर केस आर नाउ बार्ड फ्रॉम शेयरिंग द पासवर्ड्स गिवन टू देम टू जॉइन द प्रोसीडिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। मतलब जो एडवोकेट्स कोई पर्टिकुलर केस, एक कोई केस है, उसके लिए जो लॉयर्स और एडवोकेट्स इन्वॉल्व है, उनको स्ट्रिक्टली मनाही की गई है कि वो अपने पासवर्ड जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो वो देखते हैं वो उन तक ही रखने चाहिए, वो किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो while it is theoretically possible for the parties to join their lawyers during the hearing, in practice they may be unable to travel to their offices. पर जो litigants involved है, जो लोग involved है, बाकी लोग, वो लोग थोड़ी ट्रैवल कर सकते हैं ना, और ना ही वो ये वर्चुअल कोर्ट में इट इज पॉसिबल टू गो टू समवेयर, तो उनको तो भी एटलीस्ट ये पता रहना चाहिए, पब्लिक को तो भी पता रहना चाहिए, ना कि सिर्फ जो लॉयर्स इन्वॉल्व है उन्हीं को पता रहना चाहिए, क्योंकि जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो भी चाहती है कि वो ये सारी चीजें पता करे और उनको पता होनी चाहिए। मीडिया एक्सेस इज ऑल्सो लिमिटेड, मतलब मीडिया का जो एक्सेस है, मतलब जो क्लिप्स है या फिर जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की चीजें हैं, वो सारी भी एक्सेस नहीं हो रही है, वो भी लिमिटेड है। दीज इश्यूज कैन बी रिजॉल्व थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग, मतलब ये सारे जो इश्यूज है वो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू रिजॉल्व किए जा सकते हैं। एंड इन द लॉन्गर टर्म इट शुड बिकम द जनरल प्रैक्टिस, मतलब एक लॉन्गर टर्म में जनरल प्रैक्टिस बन जानी चाहिए, बहुत दिनों, मतलब लॉन्ग टर्म पे इसको नॉर्मल बना देना चाहिए, इसको प्रैक्टिस में ला लेना चाहिए। एज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्टेप्ड अप, कोर्ट शुड कंसिडर अदर स्टेप्स दैट विल स्पीड अप द जुडिशियल प्रोसेस एंड रिड्यूस कोर्ट रूम क्राउडिंग, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज अभी हर चीज में हर जगह हो रहा है, तो कोर्ट ने भी ये सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए और स्टेप्स उठाने चाहिए, जिससे जुडिशियल प्रोसेस जो कि है हमारा इंडिया का, वो फास्ट हो जाए, स्पीड अप हो जाए, और साथ ही साथ में जो कोर्ट में भीड़ इकट्ठा होती है वो भी अवॉइड हो सके। इन द लोअर कोर्ट्स, मतलब जो छोटे कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, एविडेंस कुड बी रिकॉर्डेड, मतलब एविडेंस का रिकॉर्डिंग हो सकता है, एंड विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज बाय वर्चुअल मीन्स, मतलब जो ये अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा है या फिर ओपन कोर्ट भी बोल लीजिए, तो वहां पे भी लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, ताकि लोग वहां पे कोर्ट में भीड़ ना करे, वो लोग लाइव स्ट्रीम से देख पाए, और साथ ही साथ में अगर जो भी एविडेंसेस है उसका रिकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, सो दैट
पार्टीज के कंसेंट से, मतलब जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनके वर्चुअल मीन से. एंड इन द हायर कोर्ट सिस्टम बेस्ड ऑन advance submission of written briefs and allocation of time slots for oral arguments can be put in place. और जो हायर कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, उसमें एक सिस्टम बेस्ड एडवांस सबमिशन होना चाहिए. जो रिटर्न ब्रीफ, मतलब जो शॉर्ट नोट्स है, ब्रीफ्स है, उसका सबमिशन एडवांस में होना चाहिए और टाइम स्लॉट्स अलॉट करने चाहिए फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट्स, मतलब बहस. ओके, इट में इवन लीड टू मोर कंसाइज जजमेंट्स. कंसाइज मतलब क्या होता है? गिव फॉर्मल कंसेंट. कंसाइज मतलब होता है कि मोर कंसाइज जजमेंट, मोर कंसाइज जजमेंट. ठीक है, कंसाइज मतलब होता है कि ब्रीफ बट कॉम्प्रिहेंसिव. इससे क्या हो जाएगा कि बहुत लेंदी चीजें नहीं होंगी प्रोसेस, और इससे किसी जजमेंट कंसाइज हो जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, ब्रीफ भी होगा बट कॉम्प्रिहेंसिव भी होगा. डिस्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल एंड कनेक्टिविटी इश्यूज affecting the process, one must recognize that virtual hearings are no different from open court conversations. हालांकि टेक्नोलॉजी में एक ग्लिच ये भी है कि टेक्निकली और कनेक्टिविटी के इश्यूज आ सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में बोलिए या फिर वर्चुअल कोर्ट में बोलिए, बट वर्चुअल हियरिंग्स कोई ओपन कोर्ट से अलग नहीं है. ठीक है, ऐसा मान लेना चाहिए. एंड प्रोवाइडेड एक्सेस इज नॉट लिमिटेड अनलेस एंड अनटिल उसका एक्सेस लिमिटेड ना हो, सिर्फ वही लॉयर्स तक ना हो जो इन्वॉल्व है, बाकी जो लिटिगेंट्स है, जो पार्टीज इन्वॉल्व है, उन सबको भी इसका एक्सेस मिलना चाहिए. द अपॉर्चुनिटी नाउ टू इम्प्रूव द जुडिशियल प्रोसेस हैज टू बी यूटिलाइज्ड वेल, हैज टू बी यूटिलाइज्ड वेल. मतलब जो अभी अपॉर्चुनिटी मिली है जुडिशियल प्रोसेस को इम्प्रूव करने की, उसको ठीक तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए. ये सब कुछ एडिटर का मानना है. आपको एक चीज बता दी जाए कि ये जो एडिटोरियल कॉलम होते हैं, इसमें हम लोग अपने खुद के पर्सनल व्यूज, ओपिनियंस प्लेस नहीं करते हैं. हम लोग सिर्फ एडिटर का क्या कहना है उसी के बेसिस पे हम लोग चीजें बताते हैं. हम लोग अपने कोई पर्सनल व्यूज एक्सप्रेस नहीं करते हैं और ये करने भी नहीं चाहिए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम टेलिंग यू कि एग्जाम में भी आप इतना ही देखेंगे कि उसमें एडिटर का, ऑथर का बोलना क्या है, हमारा पर्सनली क्या बोलना है, करंट सिचुएशन क्या है, आपका क्या मानना है, इससे कोई मतलब नहीं बनता है. आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो दिया है एग्जाम में, जो आर्टिकल में दिया है, वही आपको सच मानना है, वही आपको उसी के बेसिस पे एग्जाम सॉल्व करना है. तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब टू बैंकिंग गोल्स. और बाकी सारे वीडियोस के लिए आप एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है बैंकिंग गोल्स 2020 नाम से, बैंकिंग गोल्स यूट्यूब चैनल पे. वहां पे जाके आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी देख सकते हैं, बाकी चैप्टर्स भी देख सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.